किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान विकास केंद्र में। किसान भाइयों, आज बात करेंगे मक्का की खेती के बारे में। मक्का का खेती है जो खरीफ सीजन में हम जो करते हैं, इसकी शुरुआत जून से शुरुआत होती है बोने की। जून से जुलाई तक हम इसकी बोनी कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 महीने की फसल होती है, तो हमें इसकी शुरुआत जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि रबी के सीज़न में हम लेट हो जाते हैं। तो शुरुआत जल्दी करें और खेत की तैयारी करें। सबसे पहले इसमें 5 ट्राली पची हुई अच्छी गोबर की खाद को छिड़काव करें। उसके बाद बखन्नी करें और बखन्नी करने के बाद हम इसकी बुआई करेंगे। बुआई में 1 एकड़ में 8 किलो बीज लगेगा आपको मक्का का, और आप इसमें डीएपी की मात्रा दे सकते हैं साथ में बोनी के समय में, या फिर आप सूखे बीज के साथ अकेला आप बुआई कर सकते हैं। शुरुआत में आप खाद ना देकर जब हमारी फसल करीब 15 दिन की हो जाए तब इसमें खाद दें, क्योंकि क्या होता है कि खाद के साथ अगर दाना पड़ा रहता है तो वो दाना सड़ जाता है। तो आप खाद के साथ बोनी ना करें। लाइन से लाइन की जो दूरी है वो करीब 2 फुट रखें, और पौधे से पौधे की दूरी है वो करीब 6 से 7 इंच रखें। और बोनी करते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो मिट्टी है वो हल्की या भारी के हिसाब से बीज का चयन करें, क्योंकि इसके हिसाब से बीज आता है जो आपको उपज अच्छी देगा। हाइब्रिड में बीज आती है वैरायटी, तो जिनके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वैरायटी आती हैं वो है 9126, बायर का डेकल्व का आता है। 9126 के बाद एडवांटा का आता है 741, जो अच्छी हाइब्रिड में उपज देने वाली वैरायटी हैं। एक एडवांटा का उपज है वो करीब 25 से 30 कुंटल का 1 एकड़ का उपज है। इसके बाद है पारनियर का P3401 आता है। इसका उपज भी है जो वो 25 से 30 कुंटल का 1 एकड़ का उपज है। इसके बाद है जो शंकर सीड्स का आता है SP 459 नंबर आता है। ये भी अच्छी उपज देने वाली वैरायटी है, हाइब्रिड में वैरायटी है, तो करीब 25 से 30 कुंटल का एवरेज है इसका। इसके बाद श्री रामा की वैरायटी आती है 999। ये वैरायटी करीब 30 से 35 कुंटल का एवरेज देने वाली वैरायटी है और हाइब्रिड में वैरायटी है। इसके बाद है जो वो SMM सीड्स का आता है 112। ये भी वैरायटी अच्छी है। अब ये जो वैरायटियाँ हैं ये मध्यम से हैवी मिट्टी के लिए हैं, यानी हल्की और भारी मिट्टी कैसा भी हो आपका खेत, उसमें ये लग सकती हैं और अच्छी उपज देती हैं। इसके बाद जब आपकी फसल करीब 15 दिन की हो जाए तो आप इसमें पहली बार यूरिया फेंकें। 1 एकड़ में कम से कम 2 बोरी का छिड़काव करें, साथ में 1 बोरी DAP मिलाकर फेंकें। इसके बाद इसमें कचड़ा मार दवाई के लिए जब फसल करीब 20 दिन की हो जाए तो इसमें कचड़ा मार दवाई डालें। कचड़ा मार के लिए हम प्रयोग करेंगे लाउडिस, जो टेक्निकल आता है, लाउडिस का प्रयोग करें। और भी टेक्निकल आते हैं, तो आप कोई भी टेक्निकल ले सकते हैं, आप उसका प्रयोग करें और चौड़ी पत्ती की और सकरी पत्ती के जो खरपतवार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जब खरपतवार हमारे ख़त्म हो जाएं तो इसके बाद है जो हम एक बार और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के आधार पर एक बोरी यूरिया में मिलाकर इसमें छिड़काव करेंगे, जो हमारी फसल को जो झटका मिलता है कचड़ा मार से, तो वो कंट्रोल हो जाए, तो फसल स्वच्छ हो जाए। इसके बाद है जो करीब जब हमारी मोर निकलती है फसल में, तो मोर के टाइम पे एक बार यूरिया देना होता है, जिसमें हम पेड़ के पास ही रखते हैं, पौधे के पास। तो इस पौधे के पास रखते जाएं, 25 से 50 ग्राम आप एक पौधे के यहाँ रखते जाएं।
किसान भाइयों, इसमें हमारी फसल का जो टाइम है वो 120 दिन का है और 120 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। उपज की बात करें तो 1 एकड़ में करीब 30 से 35 कुंटल का उपज देती है, अच्छी जो मिट्टी के आधार पर रहती है बुआई। किसान भाइयों, ये थी जानकारी मक्का की खेती की। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।